अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब लैंड प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस को मुअत्तल कर दिया है। हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं। चीफ जस्टिस साहिबा आलिया नीलम साहिबा ने कहा कि जनाब ये डिप्टी कमिश्नर्स को कैसे पंजाब हुकूमत इख्तियारात दे सकती है। फौरी तौर पर जो कब्ज़े डीसीज़ ने कराए हैं, जो गरीबों की ज़मीनें जो 50-50 सालों से लोग खा रहे थे, पी रहे थे, कब्ज़े किए हुए थे, इसको फौरी तौर पर दोबारा से उन माफियाज़ के हवाले किया जाए। और ये कब्ज़े जनाब ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और ये डीसीज़ अदालती इख्तियारात कैसे इंजॉय कर सकते हैं, ये तो अदालतों का काम है। ये तो अदालतों को आप लोग बिल्कुल ही नुक्कर पे लगा रहे हैं, खुड्डे लाइन लगा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। और साथ में बहुत सारे हार्ड किस्म के रिमार्क्स देकर इसको मुअत्तल कर दिया है। लेकिन कुछ सवालात हैं वो ज़रा शुरू में ही पूछ लेते हैं। 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम और उसके नतीजे में जनाब वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और फिर जनाब सुपरसीड कर चीफ जस्टिस लगाना, फिर आइनी अदालत बनाना, उसका जज लगाना जिसका एक आम आदमी से ना कोई ताल्लुक़, ना कोई वास्ता, ना उसको फ़िक्र, ना फाका। वहाँ तो ना जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज़ हुई, ना अदालती निज़ाम कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, ना ही किसी ने उस तरह से आवाज़ें उठाई। वो जिस तरह वो लाहौर से उठा के लाहौर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी लगे, बहुत सारे मामला हुए ना अदालत के ऊपर। तो पाकिस्तान की बात करें तो माशाल्लाह 140वें नंबर पे है हमारा जुडिशल सिस्टम जो है। इस पर तो बात जितनी कर लें वो कम होगी। लेकिन जब एक आम आदमी की बात आई तो वहाँ पर आके अदालत को अपने मसल्स दिखाना याद आ गया। अब जनाब बात कर लेते हैं इसकी कि पंजाब हुकूमत ने ये फ़ैसला किया था, मरीम नवाज़ साहिबा ने। ये देखें, जो उनके अच्छे फ़ैसले हैं ना उस पर मतलब उनकी तारीफ़ बनती है। ये उनका वो फ़ैसला था जिस पे शायद लोगों की नस्लें उनको दुआएं देती, पंजाब हुकूमत को, मरियम बीबी को। क्यों? दादा केस कर जाता है और पोता भी मर जाता है और वो केस जो है वो लॉर्ड जुडिशरी में चल रहा होता है। अगर से मैं केसेस की तादाद आपके सामने रख दूँ ना, 24 लाख केसेस पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। और एक जज साहब कुछ दिन पहले कोयटा के मेरे ख्याल से थे, वो हाई कोर्ट के बाहर से कचरा उठा रहे थे। ना उठाएं कचरा, जो अदालतों में कचरा बना के आपने फाइलें रखी हुई है ना, पहले खुदारा इनके फ़ैसले करते हैं। जब आप लोग नहीं करेंगे तो अगर किसी हुकूमत ने थोड़ा सा आके आवाम की बेहतरी के लिए, और ये वो मसला है खुदारा मैं ना पूछें, शायद हम खुद भी इसके इफेक्टिव हैं। हम खुद भी, मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं खुद इसका एक इफेक्टिव बैठा हूँ आपके सामने। मैं उसको डिस्कस नहीं करता, लेकिन पता नहीं कितने लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ, हज़ारों लाखों लोगों को, कि जिन पे जनाब एक कोई कब्ज़ा करता है, वरासती मामलात हैं, कोई चाचा मामा ताया बैठ जाता है, नस्ल दर नस्ल एक वकील कराओ, स्टे लो, बैठे रहो। तो पंजाब ऑर्डिनेंस जो पंजाब लैंड प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस आया था पंजाब हुकूमत का, जो लेकर आई थी, इसमें 90 रोज़ में जनाब गरीबों को, बेवाओं को, यतीमों को उनके प्लॉट्स, उनको उनकी एग्री लैंड्स, उनको उनके घर किराएदार बैठाया है, वो नहीं खाली कर रहा, प्लॉट लिया है, पैसे ले लिए, कब्ज़ा नहीं दे रहे, और वो मामला जाते हैं हमारी जुडिशरी में। लोअर जुडिशरी में पाकिस्तान के 20 लाख केसेस ज़ेर समाअत हैं, मतलब अंडर ट्रायल पड़े हुए हैं और सालों से पड़े हुए हैं। ये फिगर हर चीफ जस्टिस आता है वो बताते हैं। एक चीफ जस्टिस आता है वो जुडिशल एक्टिविज़म शुरू कर देता है, दूसरा आता है वो वज़ीर आज़मों को फारिग करना शुरू करता है। किसी ने ये नहीं कहा कि यार मैं लोअर जुडिशरी के जजेस को फारिग करूँगा अगर ये केसेस आपने जो 24 लाख जो पूरा बैकलॉग आपको पड़ा आपने इसको ख़त्म ना किया तो। उस पर किसी की तवज्जो नहीं है। चलें अब जनाब, जो पूरा मामला होता क्या है, होता ये है जनाब, आपने माजी में भी देखा है कि जुडिशरी जो है, आपको उसका सिस्टम आपको पता है। जज साहब छुट्टी पे हैं, आज बार की हड़ताल है, तगड़ा वकील कर लिया, स्टे ऑर्डर मिल गया, साल केस चलता रहा। बार का कोई ओहदेदार बन गया है तो थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा लेगा मुबैना तौर पे, चले मेरे पे ना केस हो जाए। अच्छा, बाप केस, पोता, ये सारे मामला। मरियम बीबी ने इस पर कहा कि जनाब ये जो कानून साज है ना, ये जो पार्लिमान है, ये उसका इस्तेहकाक है, ये उसकी सवाबदीद है, वो कानून साजी करे। ये वही कानून साजी है, ये मैं चीफ जस्टिस साहिबा के सामने रखना चाहूँगा। मेरे पे पता नहीं कोई तौहीन अदालत में लग जाए कि वही, मैंने कहा वही पार्लिमान, ये वही कानून साज अदारा है जिसने कानून साजी की। और आपकी हाई कोर्ट्स और जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे जो चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, इन्हीं की कानून साजी के नतीजे में, शायद इन्हीं की कानून साजी के नतीजे में आलिया नीलम साहिबा, आप खुद लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है, सुपरसीड करके 3रे नंबर से आपको चीफ जस्टिस बनाया गया था। वरना वो शुजात अली खान साहब थे गालबन मेरे ख्याल से, जो सीनियर मोस्ट थे। और ये अल जहाद केस 1996 का उसमें था कि जो सीनियर मोस्ट होगा वही चीफ जस्टिस बनेगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आपकी तैनाती भी चैलेंज हुई थी। तो ये जो कानून साज है ना, तो शायद उनकी आवाम की जो पल्स होती है, नब्ज़ होती है, उस पर ज़्यादा हाथ होता है। तो उनको पता होता है, जो अवामी नुमाइंदे वो फॉर्म 45-47 इसको छोड़ देते हैं, और कुछ ना कुछ तो आवाम के साथ माजी में अभी 10 साल पहले
कनेक्शन होगा ना उनको लोगों के साथ, तो उनको पता होगा, ग्रास रूट से लोग नीचे से आते हैं। तो ये पहली बार अगर कोई अच्छी चीज़ हुई थी तो इसको तो आपको वेलकम करना चाहिए था आपको, बल्कि वो कहते हैं ना, वो अपनी मंजी के नीचे डांग फेरने की ज़रूरत थी, या तो फिर अपने जुडिशल अफसरान को बुलाती हैं और कहती हैं देखें यार, जब आप काम नहीं कर रहे तो फिर ये गवर्नमेंट जो है उसने कानून भी बना दिया, ऑर्डिनेंस भी बना दिया, और डिप्टी कमिश्नर डीसीज के ज़रिए जनाब वो एग्जीक्यूशन करवा रही है। ये आपका काम है, ये 90 रोज़ में करवा रहे हैं। आप फैसला दे दें ना कि आप बाउंड कर दें कि 90 रोज़ के अंदर इस तरह के जो केसेस हैं उनके फैसले होंगे, तो शायद इधर किसी को जवाब ही ना मिले, इधर कोई बोले ही ना। पहली बार अगर किसी हुकूमत ने, पहली बार, बाय गॉड पहली बार, और ये पूरे केसेस हैं, मैं इसको बड़ी लंबा में बोल सकता हूँ, मेरे अपने भी सेंटिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो ये जनाब, ये लोग जो है ना वो गरीब, पैसे नहीं होते, जूतियाँ बेच कर, घर के इमलाक बेच कर पता नहीं कैसे कैसे अदालतों में आते हैं, और पूरा दिन आकर जब बैठते हैं और पता चलता है आज तो जनाब स्ट्राइक हो गई है, आज फ़लानी खुशी में मिठाई बांटी जा रही है, आज जज साहब नहीं है, आज फ़लाँ नहीं है। तो खुदारा लोगों पे रहम करें आप। बाकी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर आप अपने अदालती चीज़ें दिखा लें, या जो डीसीज़ को कानून साजी के तहत कहा गया है ना कि 90 डेज़ में आपने करा के देने हैं इस तरह के मामला, आप अपने जुडिशल अफसरान को बुलाएं, उनको कहिए 90 दिन में ये जो है ना पंजाब लैंड प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस, ये जनाब आज से हमारी अदालतें इस पर अमल कराएंगी। बैठे हैं सीएम को बुला के बैठ जाए, अवामी इशू है ना, आप सब आवाम के लिए, मेरे लिए, एक आम आदमी के लिए बैठे हैं। सीएम ऑफिस में मरियम बीबी भी इसलिए बैठी हैं, हाई कोर्ट में आप भी इसलिए बैठी हैं, तो मुलाकात करने दोनों लेडीज़ हैं, लाहौर में बैठती हैं, तो कहें यार ये अवामी मसला है, मिल लें, कोई इशू नहीं है, तो कोई मसला नहीं होगा। वैसे भी माजी में भी हमने देखा है लोग मिलते रहते हैं अपने कामों के लिए, हमने बहुत सारे लोगों को जानते हैं, अपनी सीवीज़ भी लेकर बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, बताते हैं लॉयल रहेंगे साहब, आपका कोई केस आया तो जैसे कहेंगे वैसा फ़ैसला करेंगे, मिलते रहते हैं। तो यहाँ भी एक ऑफ कैमरा मीटिंग कर लें, इन कैमरा मीटिंग कर लें और इस पर ज़रा बातचीत कर लें। लेकिन ओवरऑल जनाब ये कानून पंजाब गवर्नमेंट काबिल सताइश है, और ये जनाब एक अवामी मसला, एक दरीना अवामी मसला, इसके हल की जानिब वो लोग बड़े थे, और इसको वापस करना, इसको रिवर्स करना बहुत अफसोसनाक है। मरीम नवाज़ ने जो एक अल्फाज किए ना कि ये जनाब कानून साज़ों की डिस्क्रिशन है, स्वाबदी का इस्तेहकाक है हमारा कि हम आइन कानून और ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। कानून साज़ों ने बनाना ना, आइन पाकिस्तान के खालिक वो कवानीन बनाने वाली पार्लिमान, तो पार्लिमान अगर अपने लोगों के लिए कुछ सोच रही है तो उसको सोचने दें। अगर आपको लग रहा है कि वो गलत सोच रहे हैं तो आप फिर उनसे एक कदम आगे आएँ, इन 90 दिनों को 60 दिनों पे ले जाएं, इन 90 दिनों को 60 दिनों में ले जाएं। और पंजाब में जो टोटल केस हैं 20 लाख है लोअर जुडिशरी में पाकिस्तान में, इनमें से ज़्यादा पंजाब में ही होंगे, ज़्यादा आधा पाकिस्तान पंजाब है, 13 करोड़ आबादी है। तो जनाब आप इधर जनाब इस ये जो आपका बैकलॉग है ना, इसको कोई 6 महीने साल में इसको आधे से भी आधा करके चली जाएँ तो चलें, तो हम मरियम बीबी को कहेंगे जी नहीं वो ठीक कह रही थी। बाकी जो लोग कर रहे हैं काम, प्लीज़ खुदारा उनको करने दें। ये माफियाज़ का ये जो एक तासुर ये जा रहा है कि माफियाज़ की प्रोटेक्शन हो रही है यहाँ पर। थैंक यू सो मच।